शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल को मिला हाईकोर्ट से बड़ा झटका। अदालत ने सारी दलीलों को खारिज किया। आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही माना। अदालत ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं, ईडी की कार्रवाई सही। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत। कोर्ट ने कहा केजरीवाल के बर्ताव की वजह से ईडी के लिए गिरफ्तारी मजबूरी बनी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की दलील पर भी कहा सीएम को नहीं दे सकते विशेषाधिकार। जांच और गिरफ्तारी पर उठ रही दलीलों पर अदालत का सीधा जवाब। कहा जांच किसी की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती, गिरफ्तारी के समय ईडी तय करती है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए सभी पक्षों को कहा अदालत का सिर्फ एक काम कानून को लागू करना, ये राजनीतिक मुकाबले का मैदान नहीं। शराब घोटाले केस में 21 मार्च को हुई थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। 10वें समन पर ईडी की टीम ने किया था गिरफ्तार। आज तिहाड़ में केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे संजय सिंह और पंजाब के सीएम मान। तिहाड़ प्रशासन सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। कहा जल्द बताई जाएगी अगली तारीख। केजरीवाल को लेकर आज तक से बोले गृह मंत्री शाह भ्रष्टाचार में डूबे हैं दिल्ली के सीएम और उनकी पार्टी। सौरभ भारद्वाज ने कहा ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने लगाया केंद्र पर आरोप। कहा आजादी के बाद ये है सबसे बड़ा सियासी षड्यंत्र। आरजेडी ने जारी की 22 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची। लोकसभा चुनाव के दंगल में उतरे लालू की दोनों ही बेटियां। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को चुनावी सनातनी बताया। कहा कि ये लोग सनातन की कालाबादा ओढ़ कर करते हैं तुष्टिकरण की राजनीति। औरंगाबाद में सम्राट चौधरी ने लालू पर किया जोरदार हमला। कहा कि लालू सिर्फ उन्माद फैलाते हैं और जनता जानती है कि लालू भ्रष्टाचारी हैं। कोई जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास वो करते हैं, उनका आदत रहा है, ये आज नहीं, लंबे समय से यही काम वो करते रहे। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि लालू जी भ्रष्टाचारी है। तमिलनाडु के वेल्लोर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री का किया गया भव्य स्वागत। जनसभा को किया संबोधित। कोयम्बटूर में आज गूंजेगा नमो नमो। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जनसभा। सुरक्षा को लेकर 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। शाम को नागपुर के कन्हा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। चुनावी रैली को संबोधित कर जनता को देंगे मोदी गारंटी। चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी ने किया भव्य रोड शो। हजारों लोगों ने फूलों से की बारिश। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गाड़ी से उतरकर मुलाकात की लोगों से। चेन्नई में रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट। कहा ये गतिशील शहर में आज का रोड शो हमेशा याद रखूंगा। ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के लिए मैनिफेस्टो जारी करेंगे जेपी नड्डा। ईटानगर के दोईमुख खेल मैदान में करेंगे जनता को संबोधित। बंगाल और बिहार में जमकर गरजे अमित शाह। दोनों राज्यों में करेंगे रैली और रोड शो। कठुआ में रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी। वोट बटोरने की रणनीति बनाने में जुटी पार्टी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर में बुलंदशहर में करेंगे जनसभा। लोकसभा उम्मीदवार भोला सिंह के लिए प्रचार। सहारनपुर में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे जनसभा। इंटर कॉलेज के मैदान में देंगे भाषण। कोलकाता हाईकोर्ट में बंगाल पुलिस की एफआईआर को चुनौती देने वाली एनआईए की याचिका पर सुनवाई। एनआईए मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। वर्धमान में एक भाषण में एनआईए को लेकर बोले दिलीप घोष। कहा कि एनआईए गई है, अब सब ठंडा हो जाएगा। ये कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया दावा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी बीजेपी तो फिर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं को 5000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा जिन्हें टीएमसी ने भेजा जेल में। इसे संग्रामी भत्ता कहा गया। शुभेंदु अधिकारी के संग्रामी भत्ता वाली बात पर बोले कुणाल घोष। कहा कि 2014 से मोदी ने 15 लाख का वादा किया था, वो कहां है? बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है। झुंझुनू में वोट मांगते मांगते बीजेपी प्रत्याशी ने विवादित बयान दिया। मोदी के खिलाफ वोट डालने वालों के लिए कहा कि जो वोट नहीं देगा वो राष्ट्र विरोधी है, अपराधी है। राज ठाकरे ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं राज ठाकरे का स्वागत करता हूं। मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पीएम और गृहमंत्री को बताया महाराष्ट्र का दुश्मन। कहा कि पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह को मुंबई में घुसने नहीं दूंगा। मोदी जी और अमित शाह जी को महाराष्ट्र में पांव रखने नहीं दूंगा। जनता को आह्वान किया था, उनको पांव मत रखने देना। यहाँ लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 80 सीटों पर विजय का भरोसा जताया है। जामा मस्जिद के इमाम ने जानकारी दी कि भारत में गुरुवार को मनाई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के बस्तर शहर में बीजेपी समर्थक के पास से 1 करोड़ रुपए जब्त। अरुणाचल में चुनाव आयोग ने कुल 15 करोड़ रुपए किए जब्त। अयोध्या में रामनवमी को लेकर चंपत राय ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
ट्रस्ट की अहम बैठक की, सभी सुरक्षा और अन्य तैयारियों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज ईद मनाई जाएगी। ईद की तैयारियों की श्रीनगर से आई तस्वीरें। हिसार में किसानों ने किया शांतिपूर्ण विरोध। सीएम से सवाल पूछने के लिए जा रहे थे जनसभा में, पुलिस ने हिरासत में लेकर मामला संभाला। अब्बास अंसारी को पुलिस सुरक्षा के बीच कासगंज जेल से गाजीपुर भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने दी अब्बास अंसारी को अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत। रोहतक लोकसभा की पहली ही विजय संकल्प रैली में सीएम नायब सैनी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। बीजेपी के हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा। रोहतक में कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी उम्मीदवारों की गांवों में एंट्री रोकने की बजाय वोट की चोट से बदला ले जनता। आरा सिविल कोर्ट से बहुचर्चित बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में सुनाया अहम फैसला। मुख्य अभियुक्त ब्रजेश मिश्रा और हरेक मिश्रा समेत 7 आरोपियों को माना दोषी। तेलंगाना में चुनाव आयोग का देखा एक्शन। अवैध बैठक को लेकर तेलंगाना में 106 सरकारी अधिकारियों को निलंबित किया गया। बैतूल में बीएसपी प्रत्याशी अशोक भवाली का दिल का दौरा पड़ने से निधन। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में तोड़ा दम। प्रत्याशी की मौत के बाद बैतूल में लोकसभा चुनाव स्थगित। चुनावी लहर में राजनीतिक हस्तियों का मंदिर मंदिर जाने का सिलसिला जारी। इसी कड़ी में रायबरेली में स्मृति ईरानी नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना करने पहुंचे। चैत्र की नवरात्रि को लेकर मेहर मंदिर में एमपी के सीएम मोहन यादव पहुंचे। मां शारदा शक्तिपीठ में गर्भगृह में पहुंचकर पूजा अर्चना की। नागपुर में गुड़ी पड़वा के मौके पर हिंदू नववर्ष के मौके पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने निकाला मार्च। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने इफ्तार पार्टी में लिया भाग। इफ्तारी की तस्वीरें सामने आई। दुमका में चुनावी माहौल और नवरात्रि को लेकर दिखा नेताओं का लगनदाज। मंदिर में पूजा अर्चना करती दिखी सीता सोरेन। कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी बैठक में बसंत सोरेन दिखे। जम्मू में पढ़ी गई ईद उल फित्र की नमाज। हालांकि भारत में ज्यादातर जगहों पर 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद। तिरुवनंतपुरम में ईद उल फित्र के मौके पर बड़ी तादाद में जुटे नमाजी। कोयम्बटूर में हजारों की तादाद में जुटे नमाजी अदा की ईद उल फित्र की नमाज। अलीगढ़ में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगे। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। जमशेदपुर में महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया गया मेहंदी और रंगोली अभियान। 122 गांव में 1,37,000 महिला मतदाताओं की संख्या है। चिता बने घर में जलने से बचा सिर्फ पिता। मजदूरी के लिए गया था घर से बाहर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बेहद दर्दनाक हादसे पर जताया दुख। दुर्ग के इस भयानक हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने जताया शोक। कहा, राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा। राष्ट्रपति मुर्मू ने हादसे पर किया दुख व्यक्त। कहा, मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। सड़क दुर्घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया दुख। कहा, प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि मृतक के परिवार के सदस्यों को पर्याप्त मुआवजा मिले। छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम विजय शर्मा हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। पीड़ितों का हाल ले जाना, डॉक्टर से बात करते हुए नजर आए। लखनऊ एयरपोर्ट पर 30 किलो सोना लेकर तस्कर फरार। घटना की तस्वीरें आई सामने। श्रीनगर में जंगलों में लगी भीषण आग। वन विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड ने मौका रहते आग बुझा ली। जयपुर में एक परिवार ने अपने घर की शादी में अनोखा कार्ड बनवाया। शादी के कार्ड पर लिखा है बीजेपी का स्लोगन, अब की बार 400 पार। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कार और ऑटो की जबरदस्त टक्कर, 1 की मौत 5 घायल। सूरत में ज्वेलर के साथ धोखाधड़ी करने वाली फर्जी महिला डिप्टी कलेक्टर और उसका साथी गिरफ्तार। कई लोगों को लगा चुके हैं चूना। गुरुग्राम में 4 फ्लैट की छत गिरने से 2 लोगों की मौत। आईटी स्ट्रक्चरल ऑडिट में 18 मंजिला टावर्स को असुरक्षित घोषित किया गया। हैदराबाद के गायब लड़के का अमेरिका के ओहायो में मिला शव। बीते साल मास्टर्स करने के लिए ओहायो गया था।